हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। वर्ग 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चुका है और आपने मुझे उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे लाइक्स किए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने उस वीडियो को पसंद किया। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। आज का जो वीडियो है वो वर्ग 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन आ रहे हैं इस टॉपिक पर है कि इस पर्पज से मैंने वीडियो बनाया है कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ और कुछ कंफ्यूजन हो रही है उनको दूर कर सकूँ। जैसे सबसे पहली तो ये कि कहाँ कहाँ क्या होगा आगे। जैसे हमने 3 सेट दिए हैं, तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और उसके बाद बाकी जो 2 सेट है उनका क्या होगा। तो उनका पहले आपका जो संभाग स्तर पर है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है वहाँ पे संभाग स्तर पर जाएगा और फिर संभाग से आपका डीपीआई पे एक सेट डीपीआई तक जाएगा संभाग के थ्रू। तो ये हो गए आपके 3 सेट। उसके बाद कहीं कहीं ऐसा हुआ है, जैसे देवास में बहुत सारे न्यूज़ भी आई थी कि देवास में किसी किसी को बिना मतलब रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं रिजेक्ट किया है, किसी और कारण से रिजेक्ट कर दिया है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उसमें अगर आपका कारण वैलिड नहीं है, अगर आपका रूल बुक के अकॉर्डिंग आपकी जो भी आपने पात्रता धारण करी है, तो अंततः वो आपकी वैलिड मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। अगर जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपके रिजेक्ट भी कर दिया है, होल्ड पर भी रख दिया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो संभाग स्तर पर और जो भी भोपाल राज्य स्तर पर डीपीआई द्वारा वापस से उसको किया जाता है, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक बार आप रूल बुक में ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो भी योग्यता है वो रूल बुक के अकॉर्डिंग ही है। आप रूल बुक को एक और बार देखिए और किसी की वीडियो से पहले आप अपना खुद का देखिए। आप उस रूल बुक में जाइए। एमपीटीएसटी की रूल बुक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगी। तो एमपीटीएसटी की जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग जाइए और वो प्रॉपर स्क्रीनशॉट में आपको डाल दूंगी कि आप अगर इनमें से कोई भी योग्यता रखते हैं, जैसे सोशल साइंस में आ रही है या फिर मैथ्स वगैरह में आ रही है, कि जैसे बीटेक वाले, इंजीनियरिंग वाले मैथ्स से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उस रूल बुक के अकॉर्डिंग तो यह है कि आपने 3 साल तक वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए फाउंडेशन के अलावा, तो आपकी वैलिड मानी जाएगी। अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है तो आप उसको मैं कहूँगी कि आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप अपना खुद का सोचिए और फिर करिए। क्योंकि एक बार जैसे देवास में रिजेक्ट कर दिए तो वो पूरी बात फैल जाती है, बहुत न्यूज़पेपर के थ्रू इतना हो जाता है कि फिर अदर जगह भी वहाँ करने लग गए हैं। पहले दिन किसी ने नहीं किया और दूसरे दिन वापस कहीं और किसी और प्लेस पे, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी करने लग गए हैं। तो वो सारी बातें बस फैलने की होती है। अगर आपने अपनी योग्यता पहले से चेक करी हुई है तो आप निसंकोच हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, आपका वेरिफिकेशन अच्छा जाएगा। और अगर आप होल्ड भी होते हो तो आपको एक बार आपको कारण सहित बता दिया जाता है कि आपको क्यों होल्ड किया है, और रूल बुक के अकॉर्डिंग ही होता है सारा। और जो 2018 की स्कूल शिक्षा की शर्तें हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, तो वो उनसे ही रूल बुक बनती है आपकी। और रूल बुक और स्कूल शिक्षा के जो भी पात्रताएं वो समान ही है, मैंने चेक करी है। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। और जैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगर होल्ड किया है तो वो किस कारण होल्ड किया है और किस डिस्ट्रिक्ट में होल्ड किया है। अगर आपको होल्ड नहीं किया है तो आपके जो साथीगण हैं, आपके उस वक्त जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे, तब आप अगर प्रेजेंट थे और आपके सामने किसी को होल्ड किया गया है तो उसका कारण मुझे बताइए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर वो डिस्ट्रिक्ट का मेंशन कीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो फिर हम अगर कुछ ज़्यादा ही डाउट रहेंगे तो हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ कंफ्यूजन वाली बात होगी तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप टेंशन मुक्त हो जाइए। अभी जैसे 10-12 दिन तो लगेंगे, जनवरी फर्स्ट वीक तक तो लगेंगे ही सही, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो संभाग स्तर पर जाएंगे, उसके बाद डीपीआई पे जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप इतने पेशेंस बना कर रखें और हम मिलते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।